दोस्तों क्या हाल है? ठीक है। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि पैकेज एसी को कैसे बंद करते हैं और कैसे कंट्रोल इसका काम करता है। तो हम लोग एक लोकेशन में आए हुए हैं, वहाँ पे एक पैनल लगा है, उसका बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर टोटल 7 से 8 पैकेज हैं। तो इन सब पैकेज के लिए एक ही कंट्रोल है। तो ये सेंसर है। सेंसर पे अभी जो दिखा रहा है वो रिटर्न टेम्परेचर दिखा रहा है। 7 पैकेज का रिटर्न टेम्परेचर पैनल में शो कर रहा है। हम लोगों ने अभी सेंसर खोला हुआ है चेक करने के लिए। तो सेंसर हमारा जितना कूलिंग आ रहा है उसी हिसाब से ये बता रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसका सेट पॉइंट पे। सेट पॉइंट हमारा एक पैकेज का 2 कंप्रेसर है, तो दोनों के लिए अलग अलग सेट पॉइंट इधर दिया है। जैसे कि पैकेज 1 का 2 है, पैकेज 2 का 2 कंप्रेसर है, दोनों को अलग अलग सेट पॉइंट भी देना पड़ेगा। उसी हिसाब से कंप्रेसर हमारा वर्क करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 7 पैकेज है, तो 7 पैकेज का 14 कंप्रेसर टोटल हो गया। तो कंप्रेसर 1 के लिए जो सेट पॉइंट दिया है अभी 28 दिया है। सर्दी का टाइम है तो कूलिंग नहीं चाहिए, इस वजह से कंप्रेसर को बंद किया है। कंप्रेसर नंबर 2 को 29 टेम्परेचर दिया है सेट पॉइंट, यानी कूलिंग नहीं चाहिए, इसलिए हाई टेम्परेचर देके कंप्रेसर को बंद किया हुआ है। ब्लोअर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। फिर पैकेज यूनिट का दूसरा एक कंट्रोल आता है। उसके लिए एक पैकेज में एक थर्मोस्टेट लगा होता है। जैसे कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक में कंपनी का अपना थर्मोस्टेट लगा होता है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा कोई हनीवेल का 220 या फिर 24 वोल्ट वो भी थर्मोस्टेट लगा के ये पैकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पैकेज में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वो पैकेज को सही किया है, उसका थोड़ा वायरिंग को मॉडिफिकेशन किया है हम लोग। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से है, खाली हम लोगों ने 24 वोल्ट का जो रिले होता है वो लॉकआउट हो जाता है, लॉक हो जाता है कई बार, तो हमारा कंप्रेसर चलता नहीं है, जिस वजह से कूलिंग का कंप्लेन आ जाता है। तो ये रिले जो है 4 रिले इसमें लगा होता है। 24 वोल्ट से कन्वर्ट करके 240 वोल्टेज दिया जाता है कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर को और ब्लोअर का कॉन्टेक्टर को। तो इसके लिए हमारे पास ये थर्मोस्टेट का डायग्राम भी है। आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसमें लिखा है कि 1 और 4 से थर्मोस्टेट को पावर दिया जाएगा, और 2 और 3 ये जो है ना 2 कंप्रेसर के लिए कमांड आएगा, और 3 नंबर फैन के लिए यानी ब्लोअर के लिए कमांड आएगा। अभी हम उसका आपको वायरिंग के बारे में बताते हैं। वायरिंग को हम लोगों ने कैसे किया है। देखो, अभी जो थर्मोस्टेट से 24 वोल्ट आया है, एक वायर 24 वोल्ट का 2 नंबर से कंप्रेसर के लिए कमांड आया है। तो अभी जो मेरा हाथ में वायर है ये वाला, ये 24 वोल्ट आया है और ये सीधा गया है ओवरलोड में, कंप्रेसर का ओवरलोड में, और वहाँ से जो वायर एक आएगा वो गया है सीधा LP-HP का अंदर, और LP-HP से घूम के सीरीज होके वापस आया है, ये लग गया है कॉन्टैक्टर का A1 पे। ये हम लोगों ने एडिशनल लगाया है। अब आया है जो ब्लोअर के लिए, वो ब्लोअर के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट ब्लोअर का एक कॉन्टैक्टर पे लगा दिया है A1 पे। और अब इसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल चाहिए 24 वोल्ट का, तो हम लोगों ने एक ब्लोअर को न्यूट्रल दे दिया और दूसरा कंप्रेसर को भी दे दिया। अभी इसको यहाँ से एक डायरेक्ट 240 का फेस उठा के एक पोल में दिया है, दूसरा एक पोल में दिया है,
और डायरेक्ट एक जो हमारा कंप्रेसर का है उसको दे दिया है और दूसरा वाला ब्लोअर को दे दिया है। आप समझ गए होंगे, जो पहले हमारा रिले काम करता था वही काम सेम हमारा ई कॉन्टेक्टर करेगा। यानी हम लोगों ने 24 वोल्ट को कन्वर्ट करके 240 दे दिया है। ये हमारा थर्मोस्टेट का वायर नीचे से आया हुआ है। हम लोगों ने जो ये दो कॉन्टेक्टर लगाए हैं 24 वोल्ट के हैं और इनसे हम लोगों ने कन्वर्ट करके 240 ओरिजिनल जो लगा है हमारा सिस्टम का साथ में उसको दिया है। तो हम लोगों ने अपना सिस्टम को लगा के चेक कर लिया है, ब्लोअर को कमांड आ गया है, ब्लोअर चल गया है और 5 मिनट लगेंगे अभी हमारा कंप्रेसर को कमांड आने के लिए। ब्लोअर चल गया है, अभी कंप्रेसर को कमांड आना बाकी है। और हमारा कंप्रेसर चल गया है, ठीक है, 22 एम्पियर ले रहा है और हमारा ओवरलोड प्रॉपर वर्क कर रहा है और HP LP भी बराबर वर्क कर रहा है। हम लोगों ने टेस्ट किया है, निकाल के डाल के चेक किया है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, A1 है। जैसे सेम हमारा 24 वोल्ट का रिले वर्क करता था सेम वर्क हमारा 24 वोल्ट का जो कॉन्टेक्टर लगाया है वो भी सेम वर्क कर रहा है। यूनिट हमारा सही हो गया है, प्रॉपर सही चल गया। और किसी भाई को समझ में ना आया हो तो कमेंट करें।